आज है संडे और प्रत्येक संडे को अखंड क्लास लिया जाता है ना। और आज की क्लास में वैसे चीजों को सीखते हैं, ठीक है ना, जो आपको 9th में भी और 10th में भी काम देगा। ठीक है, तो आप हेडिंग देख रहे होंगे। हेडिंग क्या है? गुणनखंड निकाले। यानी कि आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालना, जो आपको 9th में भी काम देगा और 10th में भी काम देगा। बात समझ गए? तो कोई भी एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको पहले हम अच्छे से समझाएंगे। आप लोग उस चीज को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, फिर आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे हम बोल देते हैं कि अखंड क्लास में जो हम बताएंगे वो आपको 100% नहीं 101% समझ में आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, बशर्ते आप सभी चीजों को भूल करके सिर्फ मेरी बात को और बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है ना? शुरू करें आज? चलिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50, ये एक क्वेश्चन ले लिए और इसका क्या करना है? गुणनखंड निकालना। क्या निकालना है? गुणनखंड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो सबसे पहले इसको इससे गुना कर देना। यानी कि एक्स स्क्वायर को 15 से या फिर 15 को एक्स स्क्वायर से क्या करना है? गुना करना है। जब हम 15 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15x स्क्वायर। 15x स्क्वायर आएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। अब आपको सोचना है, सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आप यहाँ पहले एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और लास्ट में यहाँ पे प्लस 15 लिख दीजिए। यानी कि याद रखिए पहले नंबर में जो भी रहेगा उसको वैसे ही लिख देना और लास्ट में जो यानी कि दोनों कॉर्नर पे जो रहेगा उसको लिख देना, बीच में खाली थोड़ा देर के लिए छोड़ देना। और सोचना है कि जब हम 15 को एक्स स्क्वायर से गुना किए 15x स्क्वायर आएगा। अब आपको दो ऐसा नंबर लेना है जिसको गुना करने पे 15 आ जाए और जोड़ने पर 8, जिसको गुना करने पर 15 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए। ठीक है, गुना करने पे 15 और जोड़ने पे 8। तो चलिए हम ले ले कोई दो, जैसे देखिए हम ले लेते 5 गुने 3। तो देखिए 5 किया क्या होता है? 15 और 5 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आ जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ x लगा देना, यहाँ x लगा देना और ऐसे ही उठा करके आपको यहाँ लिख देना है प्लस 5x और प्लस 3x। ये चीज समझ में आया? ईमानदारी से बताइए, ठीक है, एकदम ईमानदारी से बोलना है अभी भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक चीज को समझ लीजिए, क्या हम बोले सबसे पहले कि इस कॉर्नर वाले को इस कॉर्नर से क्या करना है? गुना करना है। गुना कर दिए तो 15 आ गया। अब 15 को इस तरीके से दो पार्ट में इसको तोड़ना है कि गुना करने पर जो है 15 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए? 8 आ जाए। यानी कि याद रखिएगा गुना करने पर आपको ये आ जाए और जोड़ने पर ये बीच वाला आ जाए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो दो ऐसा नंबर चूज कर लिए हैं 5 और 3। तो जब 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 और जोड़ेंगे तो 8। क्लियर? ये चीज क्लियर? हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से तोड़ना है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए दो पार्ट बच गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक है 3x प्लस 15। दो दो पार्ट बांट लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स। हम क्या करते हैं एक्स को कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स को कॉमन लेते हैं तो वो ब्रैकेट के बाहर हो जाता है। कोई भी चीज को अगर कॉमन हम लेंगे तो ब्रैकेट के क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। अब देखिए जो निकाले हैं बाहर उससे ये दोनों को भाग देंगे। जैसे x है और एक्स स्क्वायर को भाग देंगे। जब हम एक्स स्क्वायर को x से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा? x गुने एक्स बटे एक्स, एक्स एक्स खत्म, क्या बचा? x बचा। तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब यहाँ पे है 5x और 5x को जब हम x से भाग देंगे तो एक्स एक्स खत्म, क्या बचा? 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ये चीज समझने में कोई दिक्कत? बताइए ये कैसे हुआ? इस चीज को ध्यान रखिए, जो चीज आप बाहर निकालिएगा कॉमन लीजिएगा उससे क्या करना है कि दोनों को क्या करना है? भाग दे देना है। दोनों को भाग दे देना है। तो आराम से सिंपली भाग दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देखिए कहिएगा कि सर ये मेरा सही है या गलत, कैसे पता चलेगा? तो वो देखिए, जब आप x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, जब हम x को 5 से गुना करेंगे तो 5x होगा, यानी कि आपका ये सही है। इससे ये भी पता चल गया कि आपका सही है या गलत। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस है, प्लस लिख देते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो बीच में x प्लस 5 है उसको आप साइड में लिख लीजिए, x प्लस 5, कोई दिक्कत? अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे क्या लिखे जो गुना करने पर, यहाँ पे क्या लिखे जिसको गुना करने पर 3x आ जाए और 5 से गुना करने पर 15 आ जाए। यहाँ पे क्या लिखे? 3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे तो 3 को x गुना करेंगे 3x, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ये चीज समझ में आया? देखिए एक एक लाइन को हम तो समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए x प्लस 5 है और यहाँ पे भी x प्लस 5 है ना? तो एक बार इसको लिख लेना है x प्लस 5, एक बार लिखना है, और एक बार क्या करना है, इसको लिखना है, इस x और इस प्लस 3 को लिख लेना है, x प्लस 3। यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर? कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? अभी हम 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप का लेंगे, ठीक है ना? 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप का लेंगे, एकदम सेम इसी टाइप का, ठीक है? और देखते हैं कैसे में आपको समझ में आता है। हम जब बोल दिए समझ में आएगा तो मतलब आएगा समझ में, ठीक है? इसको नोट कीजिए पहले अच्छे से। तो इसी टाइप का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? 5 क्वेश्चन जैसे हम बोले हैं, 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है? समझिए बात को। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि इस कॉर्नर वाले को इस कॉर्नर वाले को गुना करना है। तो जब हम 20 को एक्स स्क्वायर से गुना किए तो क्या आ गया? 20 एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम बोले थे कि 20 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए, ठीक है ना? तो ऐसे पार्ट में इसको बांटो कि जब गुना करेंगे तो 20 आ जाए और जोड़ेंगे तो 9 आ जाए। तो 5 चौके 20 और 5 चार 9, 5 चौके 20 और 5 चार 9, ठीक है? तो सबसे पहले दोनों कॉर्नर को लिख लेना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेना है और यहाँ पे प्लस 20 लिख लेना, ठीक है? और उसके बाद प्लस, दो भाग बांट दिए, एक को लिख दिए 5x प्लस एक लिख दिए 4x। तो देखो 5 4 9 और 5 और 4 गुना करेंगे तो 20, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताए थे कि कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर है ना, एक एक्स को क्या करना है? कॉमन लेना है। अब क्या करना है, इन दोनों को, इसको नहीं, इस दोनों को क्या करना है? भाग दे देना है। तो भाग दे दें, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स गुने एक्स, एक्स को एक्स से भाग देंगे, एक्स एक्स खत्म, क्या बच गया? एक्स बच गया, प्लस 5x को जब भाग देंगे 5x बटे एक्स, तो एक्स एक्स खत्म, क्या बच गया? 5 बच गया, ठीक है? हम गुना करके चेक कर लेंगे, एक्स को एक्स गुना किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 किए 5x बचा, 5x क्या? प्लस ये बीच वाला जो है उसको वैसे ही लिख लिया जाए, x प्लस 5। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे जिसको गुना करने पर 4x आ जाए और यहाँ पे 20 आ जाए, तो क्या लिखेंगे? 4, 4 को x के 4x और 4 बचे 20, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस, यहाँ पे भी एक बार लिख लेंगे x प्लस 5 और यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? दो क्वेश्चन हो गया, तीन क्वेश्चन और इस टाइप का लेंगे, ठीक है? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले वही काम करेंगे जो काम करते हैं हम लोग, ठीक है? कभी कभी देखो हंसना चाहिए क्या, ठीक है? हंसने से क्या होता है? दुख कम होगा, ठीक है? अंदर जो कहीं मन में अगर टेंशन भरा होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? कहा ना जाता है हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए क्या, ठीक है? चलो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 25 से गुना कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 25 एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब इस 25 को हम उस दो पार्ट में बांट देंगे जिसको गुना करने पर 25 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए? 10 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? और एक 25 एक्स स्क्वायर बोला है, अब देखो बहुत बच्चा क्या गलती करता है वो हम बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे 5x प्लस 5x, तो 5x प्लस 5x,
अब देखो 5x गुने 5x करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, क्या आ जाएगा 10x। अब 5x प्लस 5x करेंगे तो 10x होगा, क्या x होगा 10x होगा, नहीं होगा 10x। 5 गुने 5 कितना होता है 25x। कोई दिक्कत नहीं, देखा न कहाँ गलती होता है, ठीक है। देखो हम ये नहीं समझाना चाह रहे थे, हम x की तुमको बात समझाना चाह रहे थे, ठीक है। x की बात ये समझाना चाह रहे थे कि जब जुटेगा, जैसे 5x है उसमें 5x और जुट जाएगा तो वो 10x हो जाएगा, और जब गुना हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, बात समझ गए। तो अब हम यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पे प्लस 25 लिख दिए ना 25, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तुम देखो बीच में क्या है 10x है, और 25 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 25x स्क्वायर ना रहा है, आ रहा है कि ना 25 स्क्वायर। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 5x, ताकि हम जोड़ेंगे तो 10x और गुना करेंगे तो 25x स्क्वायर, सिर्फ 25 नहीं 25x स्क्वायर, बात समझ रहे हो, ठीक है। ये चीज को भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि 5x लिख देते हैं सिर्फ 5 ही लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है, बात क्लियर, ठीक है। x बड़ा मायने रखेगा बउआ, ठीक है। अब देखो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से x को बाहर करेंगे, अंदर जब भाग देंगे तो बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा 5, x को x एक्स स्क्वायर, x को 5 किए 5x प्लस, यहाँ पे वही चीज लिख देते हैं x प्लस 5, और यहाँ पे क्या लिख दे 5, 5 को x किए 5x, 5 को 5 किए 25, कोई दिक्कत। अब दोनों को अलग कर लेंगे तो वही चीज आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस, ठीक है, बात क्लियर। सिर्फ अभी हम एक टाइप का लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसमें 2-3 टाइप आता है, माइनस आएगा कहीं प्लस माइनस रहेगा, बात समझ। लेकिन हम तुमको पहले एक एक टाइप सिखाते जा रहे हैं, पहले सिर्फ प्लस वाला सीख लेंगे, फिर एक टाइप लेंगे जिसमें माइनस प्लस रहेगा, उससे 5 क्वेश्चन लेंगे, फिर एक लेंगे प्लस माइनस वाला, और फिर एक लेंगे जिसमें दोनों तरफ माइनस, बात समझ रहे हैं। ये जब हो जाएगा तब सीखेंगे नंबर वाला, कि यहाँ पे नंबर जैसे 2x स्क्वायर दे देगा, 3x स्क्वायर दे देगा, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू जब क्लास चलाएंगे तो उसमें ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज में ही तुमको ये मिल जाएगा, बात समझ गया, कोई दिक्कत समझने नहीं ना। चलो 2 क्वेश्चन और हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45, ठीक है। अब सबसे पहले हम जैसे आपको बताएं 45 को एक्स स्क्वायर से गुना कर लेना है तो क्या आ जाएगा 45 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरीके से क्या करना है हमको, इस कॉर्नर वाले को सबसे पहले लिख देना है और इस कॉर्नर वाले को सबसे, और सोचना है, सोचना क्या उसको तोड़ना है, और 45 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुना करने पे क्या आ जाए 45 और जोड़ने पे 14, तो 9 और 5 9 पचे 45, 9 5 14, ठीक है। अगर आपको नहीं तोड़ने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तोड़िएगा, कितना जगह है 3 से 15 या 45 और 3 पचे 3 3 9 पचे 45, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्लस 9x प्लस 5x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x प्लस 9 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 9। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब हम गुना करेंगे तो x को x करेंगे x स्क्वायर, x को 9 करेंगे 9x, 5 को x करेंगे 5x, 5 45, कोई दिक्कत नहीं ना, 5 9 जब 45, ठीक है। दोनों को अलग कर लेते हैं, जैसे x प्लस 9 यहाँ भी, x प्लस 9 यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, इसके बाद x प्लस 9 और यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और हम इसी वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन इधर दिख रहा है ना, साइड में चमक नहीं रहा बोर्ड। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ठीक है। इसको भी आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लीजिए और प्लस 24 को यहाँ लिख लीजिए। अब इस 24 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 एक्स स्क्वायर,
और 24 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 और जोड़ने पे 11। तो 8 3 जा 24 और 8 3 11 होता है ना। क्या तोड़िएगा, तोड़ने पे भी आपको निकल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x। यहाँ से x को क्या करेंगे बाहर करेंगे, अंदर लिखेंगे x प्लस 8 प्लस में यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 8, ताकि हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका देखिए पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब क्या हो जाएगा x प्लस 8 और यहाँ से x प्लस 3। ठीक है ना। तो आज हम 5 क्वेश्चन को देखिए, आज के खंड क्लास में 5 क्वेश्चन देखिए, पांचों क्वेश्चन एक टाइप का था। ठीक है ना। और उम्मीद करेंगे आप लोग को 100% में से 101% समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट अखंड क्लास में हम लोग इसी टाइप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, हम वादा किए सिखाएंगे तो मतलब सिखाएंगे। ठीक है ना। झूठ वाली बात हम नहीं करते। ठीक है ना। हम ठान लिए हैं तो सिखाएंगे तो सिखाएंगे, बिना सिखाए हम आपको छोड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में।